NCERT रिमझिम क्लास तीसरी पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन के दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बग ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वे चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेत को पार करके भागते भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वहाँ सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठ के मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्ड ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठ के झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। लेखक शंकर। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर, नाना ने मेरी उंगली पे नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है। अंत वह मुझे झाड़ फूँक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्ड ने काटा है। प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था। फिर जब वह बंद हो गया तो मैंने उसे पकड़ लिया। प्रश्न, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। प्रश्न, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर, ये पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती रहती है। दादाजी के मन में सांप का भय विद्यमान था
अंत जब लेखक को बर्न काट लेता है तो उन्हें लगता है कि इसे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है और आनन फानन में झाड़ फूक करने वाले के पास जा पहुंचते हैं। इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता था, जैसे अंधविश्वास, नाना का डर, गांव का डॉक्टर आदि। प्रश्न, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था, बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? उत्तर, एक बार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्त पर मढ़ दिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल ना पाया। प्रश्न, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर, मैंने सांप कई बार देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा। उसे देखकर डर लगता है। प्रश्न, अपने घर में पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? उत्तर, घर में पूछने पर पता चला है अगर सांप काट ले तो जहाँ सांप काटे उसके ऊपर नीचे कस कर पट्टियाँ बांध दे ताकि जहर आगे ना बढ़े और तुरंत अस्पताल ले जाए। प्रश्न, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़े जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। उत्तर, मधुमक्खी, मच्छर, ततैया, बिच्छू। प्रश्न, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्न काट ले, या किसी को चोट लग जाए, या किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, या किसी की नाक से खून बहने लगे? कक्षा में इन पे बातचीत करो। हो सके तो नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। उत्तर, किसी को बर्न काट ले। यदि किसी को बर्न काट ले तो किसी लोहे की चीज़ को घिस कर उस पर लगा दे या उस पर रगड़ दे, इससे डंक निकल जाता है। यदि नो सादर हो तो वो लगा सकते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटोल से धोकर पट्टी बांध दे, फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं। किसी की नाक में खून बहने लगे, किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें। सिर पे ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कक्षा अध्यापक की सहायता लेकर डॉक्टर नर्स से कक्षा में बुलाकर इन सब पे बातचीत की जा सकती है। प्रश्न, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ें जिसमें सांप छिप सकता था? उत्तर, सांप आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की गड़ोली, पेड़ की खो, झाड़ियों, पत्तियों की ढेरी इत्यादि में छिप सकता था। प्रश्न, वह खोल आते में कैसे पहुंचा होगा? उत्तर, नारियल निकाल के खोल वहीं फेंक दिया होगा। प्रश्न, कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों में से घर से संबंधित शब्द छांटने हैं। आहता, आंगन, बरामदा, जीना, टारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, असबर, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टांड, कमरा, मुडेर। उत्तर, आहता, आंगन, बरामदा, जीना, टारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा, मुडेर, ये सब घर से संबंधित शब्द हैं। प्रश्न, वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। उत्तर, सांप पास की झाड़ी में चला गया। प्रश्न, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। प्रश्न, अब बच्चा खतरे से बाहर है। उत्तर, अब बच्चा ठीक है, उससे कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। उत्तर, नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें उपहार स्वरूप दी। प्रश्न,
अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे की गई होगी। अब नीचे वाक्यों में सही निशान लगाओ, इन्हें बोलकर देखो। पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, नानी चीख उठी, सांप। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? आह कितनी मीठी है। उत्तर, नानी चीख उठी, सांप। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। पूर्ण विराम, क्या तुम बाजार चलोगी? प्रश्नवाचक, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। पूर्ण विराम, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? प्रश्नवाचक, आह कितनी मीठी है। पूर्ण विराम, तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। उत्तर, नादान, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसको पता ही नहीं था। प्रश्न, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, पीछे पीछे। उत्तर, चलते चलते वह गिर गया। पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा था। भाग भाग, भाग भाग कर काम किया करो। मोटे मोटे, यहाँ बड़े मोटे मोटे मच्छर है। घसीट घसीट, यह घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है? इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े का पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बहुत लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा।
तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याला में भर लेता। रस को टपका कर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। सबसे अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कठोर और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? लेखक जे भारतदास। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। जरा सोचो तो। प्रश्न, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? उत्तर, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। प्रश्न, तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर, इस मौसम में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। प्रश्न, कौन सा महीना होगा? उत्तर, यह लगभग जुलाई का महीना होगा क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। प्रश्न, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? उत्तर, घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह रहे होंगे। प्रश्न, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए, बारिश में भीगते समय छाते की तरह, सीटी बजाने के लिए, रंग बनाने के लिए, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। उत्तर, मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे। बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले और आम के पत्ते का प्रयोग करेंगे। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का प्रयोग करेंगे। रंग बनाने के लिए टिस्सू के फूल का प्रयोग करेंगे। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का प्रयोग करेंगे। प्रश्न, अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में पेड़ लगाऊंगी क्योंकि। उत्तर, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूप से प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों का सही चित्र से मिलान करना है। लंबी पतली
पत्ती जो आगे से नुकीली हो। ख, नीचे से गोल जाकर नुकीली हो जाती हो। ग, जिसके किनारे लहरदार हो। घ, गोल पत्ती। उत्तर, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है वह आम की पत्ती है। ख, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, पीपल की पत्ती है। ग, जिसके किनारे लहरदार है वह केले की पत्ती है। घ, गोल पत्ती ये कमल की पत्ती है। प्रश्न, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? रबड़ से, नारियल के रेशे से, धागे से या बांस की लकड़ी से? उत्तर, रबड़ से टायर और बांस से टोकरी, नारियल के रेशे से चटाई। प्रश्न, रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने से दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। जिनमें दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों में नसें उभरी हुई होती हों। उत्तर, पीपल की टहनियों को काटने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। जो चिकनी होती हैं, केला, मनी प्लांट। जिन पत्तियों की नसें उभरी होती हैं, पान और पीपल। छात्र पत्ती एकत्र करके अपनी कॉपी में लगाकर अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं। प्रश्न, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं? दातुन, छलनी, मथनी। उत्तर, दातुन, इससे दांत साफ होते हैं इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, इससे चीज़ें छानी जाती हैं, इसमें छेद होते हैं इसलिए इसे छलनी कहते हैं। मथनी, इससे दूध दही मथा जाता है इसलिए इसका नाम मथनी है। प्रश्न, सही जगह पर निशान लगाना है। नारियल का पेड़, आम, केला। सबसे घना, सबसे ऊंचा, चढ़ने में सबसे आसान, सबसे मोटा तना, सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल खाना सबसे आसान। उत्तर, सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का होता है। चढ़ने में सबसे आसान आम का पेड़ होता है। सबसे घना पेड़ आम का होता है। सबसे मोटा तना केले का होता है। सबसे बड़े पत्ते केले के होते हैं। सबसे मीठा फल आम और केले का होता है। फल खाना सबसे आसान आम और केला होता है। प्रश्न, कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। उत्तर, गुठली वाले आम, खुबानी, आड़ू, लीची, चीकू, आलू बुखारा, बेर, जामुन। बिना गुठली वाले फल, केला, पपीता, खरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार। किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं? उत्तर, नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं। प्रश्न, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? उत्तर, केला, मौसमी, पपीता हर मौसम में मिलते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को एक एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ 10 क्यूंजीमल और कैसे केस लिया। इनसे मिलिए,
ये हैं क्यों जी मल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे केसलिया, ये भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है। किस लिए? बाजार। कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए। पिसवाना? कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। आटा? क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे। क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसीलिए सानेंगे। सानेंगे कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी लगाते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर। क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम दोनों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी। कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। लेखक सुबीर शुक्ला। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे? उत्तर, गुरुजी थैले में गेहूं लिए जा रहे थे। प्रश्न, क्योंजी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर, क्योंजी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम भटकते रह जाएंगे क्योंकि इनके क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। प्रश्न, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? उत्तर, शिवदास ने भारी थैली ले जाते देखा और सोचा गुरुजी थक जाएंगे, इसलिए उन्होंने गाड़ी दे दी। प्रश्न, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके बताओ। उत्तर, चपाती, फुल्का, रोटी आदि। प्रश्न, तुम्हें घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? प्रश्न, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? उत्तर, आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? उत्तर, आटा मारना, आटा लगाना। प्रश्न, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो, यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपकाना। उत्तर, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। मक्का, जौ, ज्वार, चावल की रोटी बनती है। प्रश्न, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे सही क्रम बताओ। उत्तर, आटे को पिसवाएंगे,
गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। प्रश्न, कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। मक्की, बाजरा, चना। मक्की वजन 1 किलो, दाम 15 से 20 रुपए किलो। बाजरा वजन 1 किलो, दाम 10 से 15 रुपए किलो। चना वजन 1 किलो, दाम 20 से 22 रुपए किलो। प्रश्न, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है? जब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। उत्तर, गूंदे हुए आटे की गोल गोल पेड़ियां बनाकर उन्हें चकले बेलन पर गोल गोल बेलते हैं। अपनी माता जी के पास जाकर उन्हें रोटियां बनाते देखो और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखो। प्रश्न, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए। उत्तर, चाय बनाने के लिए बर्तन में पानी गर्म करेंगे, पानी के उबलने पर चाय पत्ती, चीनी व दूध डालेंगे, उबलने के बाद छलनी से कप में चाय छानेंगे और तैयार चाय पीने के लिए परोसेंगे। सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी को छीलेंगे, काटेंगे, धोएंगे, फिर कढ़ाई में तेल या घी गरम करके उसमें जीरा, हींग, प्याज तथा लहसुन डालेंगे। हल्का भूरा होने पर कटा टमाटर डाल देंगे, उसमें नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी तथा पानी डालकर थोड़ी देर पकने देंगे। मसाले पक जाने पर उसमें सब्जी डाल दें, फिर पानी डालकर कुछ देर तक और पकाएं। सब्जी तैयार है। दाल बनाने के लिए जिस दाल को बनाना है उसे धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, फिर दाल को कुकर में डालकर चूल्हे पे पकाने के लिए रख देंगे। उसके अंदर नमक व हल्दी डाल देंगे। जब 4 सीटी आ जाएगी तो लगे दाल अच्छी तरह गल गई है तो उसे आटे से उतार लेंगे। एक अलग बर्तन में थोड़ा घी या गरम तेल करके उसमें हींग, जीरा, प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक तथा लहसुन डाल देंगे। उसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब यह सब सामग्री पक जाएगी तो दाल को उसमें ऊपर से डाल देंगे। 5 मिनट पकाएंगे और दाल तैयार हो जाएगी। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालेंगे, उसके बाद सूजी को उसमें सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब भून जाएगी तो उसमें चीनी और गर्म पानी डालेंगे, कड़छी चलाएंगे। जब कढ़ाई घी छोड़ देगी तो ऊपर से मेवा व इलायची डालकर परोस देंगे। लस्सी बनाने के लिए दही को गहरे बर्तन में डालकर मथनी से भिगोएंगे। थोड़ा पानी डालें और पानी डालें, फिर चलाएं। झाग आने लगे तो लस्सी तैयार है। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। इन कामों के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने परचून की दुकान या चक्की पर, पंचर बनवाने पंचर लगाने वाली दुकान पर, दूध खरीदने मिल्क बूथ या हलवाई की दुकान पर, जूते की मरम्मत करवाने मोची के पास, सुराई खरीदने कुम्हार के पास, कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर, बाल कटवाने नाई की दुकान पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज से चलती है? दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है वहाँ पर? उत्तर, वहाँ पर गेहूं, सभी अनाज, दालें तथा मसाले पीसते हैं। आटा चक्की बिजली से चलती है। कार्य समाप्त होने पर इसे रोक दिया जाता है। ऐसा कई बार किया जाता है। प्रश्न, नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है और ये चीजें का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। सामान का नाम, इस्तेमाल। सामान का कप प्लेट का इस्तेमाल चाय पीने के लिए, अचार का डिब्बा अचार रखने के लिए, कढ़ाई सब्जी और पूरी बनाने के लिए, करछी और चम्मच सब्जी चलाने और लेने के लिए, खाना खाने के लिए, चूल्हा खाना पकाने के लिए, थाली और कटोरी खाना रखने के लिए। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ जरूर लीजिएगा। एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ 11 मीरा बहन और बाघ।
मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। बीती रात सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूचना में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। आंसर, उत्तर, इन सभी चीजों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगती है तो पूरे घर में फैल सकती है। इससे सब कुछ भस्म हो सकता है। प्रश्न, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। उत्तर, गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए होंगे। उन्हें मीरा बहन से ये बातें कही होंगी। किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया। किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया दिखाना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि यह बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रश्न, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? उत्तर, चीता, जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या वे बहुत दिनों तक भूखे होते हैं तब ये खतरनाक हो सकते हैं। सांप, जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं। बिच्छू, जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इनके रास्ते में आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। भालू, आदमी से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। तिलचट्टा, ये गंदगी में रहते हैं तो बहुत से रोगाणुओं के वाहक है। इनमें रोगाणु
इनसे रोगाणु भोजन में आ सकते हैं और तब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों का बना होता है। इसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। बाहर का कुंडा निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, चूहा फंस जाता है। प्रश्न, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? उत्तर, किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं कि वह आज़ादी पूर्वक चले, घूमे और खाए। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? उत्तर, गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं। भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, परंतु तुरंत ही बात फैल जाती है। इसके लिए बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई। प्रश्न, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? उत्तर, लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। प्रश्न, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? उत्तर, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात को जाकर बंद कर दिया था। प्रश्न, सोचो अगर इस कहानी में बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी मजेदार कहानी होती ना। उत्तर, बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती है? उत्तर, बकरी ने कहानी सुनाई कि वह एक रात गाय के पास ही बंधी थी। अचानक बाघ आया और गाय पर झपटा। देखते ही देखते उसने गाय की गर्दन दबा डाली। यह देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे होश ही ना रहा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा बाघ गाय को खा रहा था। मैं तो डर कर एक कोने में छिप गई। सुबह सारे लोग इकट्ठा हो गए। वे ये सब देखकर परेशान हो उठे। सब मिलकर मीरा बहन के पास गए। मीरा बहन ने बाघ को पकड़ने के लिए ऐसा पिंजड़ा बनाया जिसमें घूमते ही पिंजड़ा बंद हो जाता था। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़े में मुझे बांध दिया गया। मैं तो बहुत ही डर गई और जोर जोर से मिमियाने लगी। डर के मारे मैं कांपने लगी। मैं ठंड भरी रात में पसीने से भीग गई थी। इतने में आधी रात में मीरा बहन ने पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। तब मेरी जान में जान आई और मैं बच गई। वह एक देवी की तरह मेरी सहायता के लिए आई थी। प्रश्न, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। उत्तर, गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भर कर दूध रख देंगे या एक चूहा बांध देंगे। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। प्रश्न, इस पाठ में एक व्यक्ति के चित्र दिए गए हैं, पता करो कौन है। ये सभी चीजें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न, गाय, बाघ, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है, खाली जगह पर बताओ। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये सब नगर हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब नदियाँ हैं।
बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सब पेड़ हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब फसल और अन्न है। कुर्ता, साड़ी, फिर लहंगा, कमीज ये सब वस्त्र हैं। प्रश्न, जानवरों की बोलियां जो तुमने सुनी है, कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी को बोली को भिनभिनाना, वैसे अन्य जानवरों की बोलियों के नाम हैं। नीचे एक तरफ जानवर के नाम है, दूसरी तरफ बोलियां ढूंढो कौन कौन सी बोली किसकी है। भैंस बोली रंभाना, घोड़ा बोली हिनहिनाना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंगना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। प्रश्न, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लगा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह और वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। उत्तर, धूप में बैठकर ढोकला खाया। उत्तल काम करने मना कर दिया। उत्तर, उत्तल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। उत्तर, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहा है। उत्तर, पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ 7 टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास
मैं गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से कहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मुठा लट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है ये टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेखिका गिरजा रानी अस्थाना। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। कौन किससे परेशान? प्रश्न, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था? बुढ़िया। उत्तर, बुढ़िया झोपड़े में टपकते पानी से परेशान थी। बाघ टिपटिपुआ शब्द से और वर्षा से परेशान था। धोबी अपने गधे से परेशान था। पंडित जी घर में पानी भरने और उसे निकालने से परेशान थे। प्रश्न, कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपुआ कौन सी बला है? उत्तर, ये क्या बला है टिपटिपुआ? प्रश्न, पत्नी की बात धोबी को जज। उत्तर, धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। प्रश्न, बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। उत्तर, बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। प्रश्न, जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है? उत्तर, जरा पोथी में देखकर बताइए वह कहाँ है। प्रश्न, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? उत्तर, मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने तथा उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलता हूँ। प्रश्न, ना बचवा ना शेरवा के डर ना बादवा के डर, डर त डर टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे बोलेंगे? उत्तर, बेटा ना तो मुझे शेर का डर है ना बाघ का डर, मुझे तो इस टिप टिप करते पानी से डर लगता है। प्रश्न, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? उत्तर, इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लट ने टिपटिपुआ का काम किया है। अंत हम इन्हें ही टिपटिपुआ कहेंगे। एक कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो? उत्तर, अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता, दादी पोते को टिपटिपुआ वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ भाग गया। यदि बाघ टिपटिपुआ से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता। इस तरह तो कहानी का रुख ही बदल जाता। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? पानी के टपकने की आवाज बारिश के होने पर आती है या नल खुला रह जाए तब टप टप की आवाज आती है। प्रश्न, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? उत्तर, खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट सभी पालतू जानवर बांधे जाते हैं। प्रश्न,
एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। एक कहानी, सभी कहानियां। एक तितली, कई तितलियां। एक पत्ती, 10 पत्तियां। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियां। एक खिड़की, 4 खिड़कियां। इस कहानी के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ लीजिएगा।